गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे फिफ्थ डायमेंशन के बारे में, 5D के बारे में। तो अच्छी अच्छी जानकारी मैं ले रही हूँ और दे भी रही हूँ। तो आप लोग अगर जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत अच्छा नॉलेज है इसके बारे में, हम कई जगह खोजते रहते थे, जानना चाहते थे, है ना। और बहुत सारी जानकारी इसके बारे में, 5D के बारे में हमने लिया है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा थोड़ा करके आप लोग तक भी पहुँचाऊँ 5D के बारे में, है ना। तो जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अच्छी लगी नहीं लगी या कुछ और जानकारी लेना है तो कमेंट्स भी करेंगे ना। तो चले हम लोग 5D को जानते हैं कि 5D यानी फिफ्थ डायमेंशन क्या है। फिफ्थ डायमेंशन पृथ्वी का एक तल है ना। जिस तरह से हम बॉडी है, शरीर है ना, लेकिन हमारे शरीर में आत्मा है ना, हमारी आत्मा। उस तरह से पृथ्वी का, पृथ्वी तल क्या है, उसका एक कॉन्शियसनेस समझिए। पृथ्वी का जिस तरह से हमारी चेतना है ना, चेतना उस तरह से पृथ्वी की भी वो चेतना है, तल, पृथ्वी तल, है ना। तो ये क्या है, एक ऐसा जगह नहीं है कि जिससे हम, जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो आत्मा है, तो आत्मा क्या कोई एक जगह है? आत्मा के पास हमको जाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा? नहीं, इसी शरीर में हम आत्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। एक्चुअली में हमारा आत्मा ही है जो हमारी बॉडी में आया है, और बॉडी यानी यहाँ के लोगों को, यानी पृथ्वी तल को या 3 डायमेंशन को अनुभव कर रहा है। हमारी आत्मा, जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि मुंबई के बारे में थोड़ा सा अनुभव लें, घूमें, आनंद लें, तो हम लोग मुंबई चले जाते हैं, है ना। कभी कोई दूसरे देश का आनंद लेना चाहता हो तो दूसरा देश चला जाता। उस तरह से हमारी आत्मा हमारी बॉडी में आई है, ना कि हम जान रहे हैं कि हमारा बॉडी में एक आत्मा है, उसके बारे में। आत्मा ही है जो हमारी बॉडी में आई है, यहाँ की चीज़ों को मीन्स क्या, एक्सपीरियंस करने के लिए। यहाँ 3D डायमेंशन में जो हो रहा है उसे एक्सपीरियंस करने के लिए। जिस दिन हम अपने बॉडी को छोड़ के अपनी आत्मा को जानने लगेंगे, आत्मा यानी सोल कॉन्शियसनेस को छोड़ के, सॉरी, बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ करके सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, उस दिन समझिए कि हम लोग 3D से 4D में शिफ्ट हो गए। सिर्फ अपने आत्मा को जानने लगेंगे कि हम बॉडी नहीं, एक आत्मा है जो इस बॉडी में आई है कुछ अनुभव के लिए, है ना। और अपने के साथ साथ दूसरों को भी, जो अच्छा कर रहे हैं या जो बुरा कर रहे हैं, जो खुशी है या जो नाराज है, जो भी है, सबको हम एक आत्मा की नज़र से देखने लगेंगे कि ये आत्मा है। अगर हमें तकलीफ भी दे रहे हैं या हम पे क्रोध भी कर रहे हैं तो समझेंगे कि ये आत्मा थोड़ी बीमार है ना। यानी आत्मा की सबसे अच्छी गुण है कि वो हमेशा खुश रहती है, वो हमेशा शक्तिशाली है, वो पावरफुल है, वो शांत स्वरूप है। लेकिन अगर गड़बड़ हो रहा है, यानी वो गुस्सा कर रहा है, किसी को तंग कर, तबाह कर रहा है, तो समझिए कि उसकी आत्मा थोड़ी बीमार है ना। उसकी शक्तियां है, क्या है, सो गई। हम लोग नींद में सोए हुए में उल्टा पल्टा चीज कर देते हैं ना। कभी कोई उठाने आया तो उसको हाथ चला दिए या कुछ बोल दिए नींद में। तो सोचिए कि उसकी पावर, जो आत्मा की शक्ति है, वो सोई हुई है, इसके कारण वो गलत गलत चीज़ों को कर रहा है। यानी हम अच्छी तरह से समझेंगे कि वो शक्तिशाली आत्मा है, वो पावरफुल आत्मा है, लेकिन अभी उसका बॉडी जो है ये गलत गलत चीज़ों को कर रहा है। यानी जिस दिन हम ये कॉन्शियस में आ जाएंगे कि हम सब को एक आत्मा के रूप में देखने लगेंगे, हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा कि सभी एक है, सभी सही है, एक आत्मा है, तो हम समझिए कि 4D में शिफ्ट हो गए हैं। और
और जागरूक हो जाएंगे, जहाँ पर हम दूसरे को दर्द को समझने लगेंगे, या फिर मीन्स अपनी दर्द दुख तकलीफ से हम या टाइम बॉन्ड से हम मुक्त हो जाएंगे। उस दिन समझिए कि हम 5th डी में शिफ्ट हो गए। 5th डी एक जगह नहीं है, एक एनर्जी है ना। उस एनर्जी से हम कनेक्ट कर जाएंगे, यानी 5th डी में शिफ्ट कर गए हैं। तो 5th डी क्या है? एक चेतना शक्ति है ना। वो इतनी पावरफुल शक्ति है, एनर्जी है, प्योर एनर्जी है कि जिस दिन हम उसके जैसा प्योर और पावरफुल हो जाएंगे तो हम उससे जुड़ सकेंगे, है ना। हायर एज जो लोग रहते हैं, बहुत शिक्षित है, या बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे लोग हैं, या छोटे लोग, उससे बात करने में संकोच करते हैं, उनसे साथ खड़ा होने में, बैठने में उनके साथ संकोच करते हैं। लेकिन छोटे लोग से इजी वे में कनेक्ट कर जाते हैं, और वही बड़े लोग से इजी वे में कनेक्ट कर जाते हैं। यानी 5th एक शक्ति है, एनर्जी है, वो भी चेतना शक्ति है। तो जिस दिन उसके लायक हम बन जाएंगे ड्यू टू मेडिटेशन, अपनी पावर को बढ़ाते बढ़ाते जिस दिन हमारी एनर्जी उतना हाई हो जाएगी, उस दिन हम आराम से 5th डी में 5D में शिफ्ट कर जाएंगे, उस एनर्जी से कनेक्ट कर जाएंगे, और उसके नॉलेज को, उसकी शक्तियों को हम अपने अंदर उतार सकेंगे, और अपना कल्याण, लोगों का भी कल्याण हम कर सकेंगे। 5D में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ है, तो हम धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो में इसका नॉलेज हम लेंगे। यानी इतना हम जान जाए कि हम लोग हर कोई, सब कोई मल्टी डायमेंशनल है ना। और वो 5D भी एक डायमेंशन है ना। एक स्थिति, चेतना की एक स्थिति है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है कनेक्ट करने के लिए। उससे कनेक्ट करने के लिए जो हम बताएं कि उतना एनर्जी, उतना पावरफुल, उतना प्योरिटी हमें होना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है? एकमात्र साधन है मेडिटेशन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे, और आसानी से उस डायमेंशन से कनेक्ट कर पाएंगे, उस चेतना से कनेक्ट कर पाएंगे। वो कोई फिजिकल प्लेस नहीं है जहाँ हमें जाना है, उससे जाने के लिए हमें ये करना होगा, वो करना होगा, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्या करें? मेडिटेशन को बढ़ाएं, मेडिटेशन को करें, और अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। हम धीरे धीरे बहुत सारे मीन्स नॉलेज 5D के बारे में देंगे, जिससे हम 5th डायमेंशन में शिफ्ट हो सकते हैं, है ना। तो आगे हम वीडियो को और जानकारी लेंगे। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जानकारी और लेना चाहते हैं 5D के बारे में तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करेंगे। थैंक यू।